स्पाई यूनिवर्स के लिए फैंस हमेशा रेडी रहते हैं, लेकिन भाई स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी आने में अभी बहुत सारा टाइम है और ये टाइम इतना बड़ा ना लगे इसलिए मेकर्स हर कुछ दिनों में कुछ ना कुछ डिटेल या फिर न्यूज निकाल देते हैं स्पाई यूनिवर्स से रिलेटेड। बट स्टिल यार हमें मूवी देखनी है और स्पाई यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी है वॉर 2 जिसकी फिलहाल तो शूटिंग ही चल रही है। तो तब तक हम फैंस क्या करें भाई, अब हम फैंस हैं तो तब तक हम फैन थ्योरीज बना सकते हैं, लेकिन भाई फैन थ्योरी बनाने के लिए भी कोई डिटेल पता होनी चाहिए। और फिलहाल हमें सिर्फ यही पता है कि पठान मूवी के पठान यानी कि शाहरुख खान, उनका कैमियो हमें वॉर 2 मूवी में दिख सकता है। और ऑब्वियसली कबीर और पठान दोनों स्पाई हैं और वो भी तगड़े स्पाई हैं, तो ये दोनों एक दूसरे का साथ ही देंगे मूवी में, जैसे पठान मूवी में टाइगर ने किया था और टाइगर 3 मूवी में पठान ने किया था। और ये कैमियो देख देख के भाई हम फैंस फिलहाल तो पक रहे हैं, क्योंकि भाई स्पाई यूनिवर्स है तो हमें कनेक्शन दिखाओ, स्टोरी दिखाओ, टाइमलाइन के साथ खेलो, लेकिन नहीं, स्पाई यूनिवर्स में तो सिर्फ कैमियो ही दिखेंगे। तो चलिए दोस्तों माहौल को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं और सोचते हैं कि अगर हमें फ्यूचर में कभी कबीर वर्सेस पठान देखने को मिल जाए तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। हम जानते हैं कि कबीर को स्पाई यूनिवर्स में पठान से छोटा दिखाया गया है, वो भी एज वाइज, यानी कि कबीर यंग है पठान से, और इसीलिए क्योंकि कबीर और जिम एक ही एज के हैं इसलिए पठान मूवी में पठान लास्ट वाली हैंड कॉम्बैट में जिम से ऑलमोस्ट हार ही गया था। यानी अगर कभी पठान वर्सेस कबीर के बीच में हैंड कॉम्बैट फाइट हुई तो पठान वो फाइट हार सकता है भाई। दूसरा केस आता है कि हमने पूरे स्पाई यूनिवर्स में कबीर को सिर्फ एक ही मूवी में देखा है और कबीर को मेकर्स ने सीरियस स्पाई के रूप में दिखाया था। वहीं दूसरी तरफ पठान का कैरेक्टर हमने 2 मूवीज में देख लिया है स्पाई यूनिवर्स की, और पठान के कैरेक्टर को भाई थोड़ा फनी बनाया गया है, यानी कि अपने फनी होने की वजह से पठान के प्लान्स फेल भी हो गए हैं बहुत बार। और भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कबीर के प्लान्स फेल नहीं हुए हैं, कबीर के प्लान भी फेल हुए हैं। आई मीन नैना कबीर के प्लान के फेल होने की वजह से ही मारी गई थी, इनफैक्ट कि कबीर के प्लान के फेल होने की वजह से ही खालिद भी मारा गया है। वहीं पठान के प्लान फेल होने के बावजूद भी कोई मारा नहीं गया, यानी कि यहाँ पर पठान जीत गया है। नेक्स्ट केस आता है पोजीशन का। करंट सिनेरियो की देखी जाए तो कबीर ने वॉर मूवी के एंड में कहा था कि मैं सिस्टम के बाहर रहकर ही दुश्मनों को मारूंगा, यानी कि टेक्निकली कबीर ऑफिशियली सिस्टम के अंदर नहीं है। और पठान मूवी के एंड में पठान को कर्नल लूथरा ने चीफ बना दिया है, यानी कि सीनियर। तो क्या वॉर 2 में हमें ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में दिख सकते हैं, मतलब शुरू में ये एक दूसरे के अपोजिट हो लेकिन बाद में पैचअप हो जाए जूनियर एनटीआर को मारने के लिए, जिसका मतलब ये है कि पठान ने अगर कोई ऑर्डर दिया तो वो कबीर को मानना पड़ेगा। नेक्स्ट केस आता है कि ये दोनों ही रिस्क ले लेते हैं, यानी भाई कबीर वॉर मूवी में पूरे सिस्टम से अकेला ही लड़ रहा था क्योंकि उसको पूरे सिस्टम पे ही शक था। वहीं पठान सीनियर्स की बात सुनता तो है लेकिन एक हद तक, उसके बाद वो अपने सीनियर्स को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है, प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इस हिसाब से कबीर इस केस में जीतता है क्योंकि उसने अकेले ही पूरे सिस्टम का सामना किया था और पूरे सिस्टम को हिला दिया था नैना के मरने के बाद। तो भाई टोटल बात ये है कि कबीर और पठान के बीच में अगर कभी फाइट होती है तो बिल्कुल कबीर जीत सकता है, लेकिन आराम से नहीं, क्योंकि पठान के प्लान सिंपल जरूर होते हैं लेकिन वो रूल्स के अंडर में होते हैं और कबीर रूल्स और सीनियर किसी को कुछ नहीं समझता अगर उसे शक होता है तो। बट स्टिल ये कंपटीशन डिपेंड करता है मेकर्स पे कि आखिर वो किस कैरेक्टर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट बनाते हैं। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन जीतेगा अगर फाइट होगी तो। बाकी अगर आपको ये वीडियो और ये कंपैरिजन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।